आज के इस वीडियो में देखिए हम कक्षा 10 का गणित का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं इसकी प्रश्नावली 1.2 का हम दूसरा सवाल देखने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको पहला सवाल बता चुकी हूँ, ठीक है। आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्न की लाइन पढ़ते हैं हम कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हमारा प्रश्न क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मानेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या मानेंगे हम? इसमें अपरिमेय बोला है लेकिन हम क्या मान रहे हैं? परिमेय। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि इसमें हम विरोधाभास विधि का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। विरोधाभास विधि जिसमें उल्टा होता है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा सवाल है। कौन सा सवाल है? दूसरा। तो हम लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या है तो हम परिमेय संख्या को लिख सकते हैं P/Q के रूप में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 + 5 = P/Q। अब देखिए हम जानते हैं कि करनी 5 भी आपकी अपरिमेय संख्या है, करनी 2, करनी 3, करनी 7 ये आपकी सारी अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर संख्याओं को एक एक करके बराबर के उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका बनेगा, पहले हम 3 को ले जाएंगे, ठीक है। ये आपका प्लस में है तो उधर जाके काय में हो जाएगा आपका माइनस में। तो इधर आपका बचेगा 2 करनी 5 बराबर P/Q। अब ये प्लस में है तो किस में आएगा? माइनस में। अब देखिए यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या बन रही है। अब हम देखिए 2 को भी ले जाएंगे लेकिन पहले हम इसका सुधार करेंगे। तो यहाँ पे आपका तिर्यक गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है? तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा हम करेंगे तो ये आपका होगा 2 करनी 5 बराबर P, इसका हम गुणा करेंगे तो 3Q/Q, ठीक है। अब हम 2 को ले जाएंगे क्योंकि अब किसकी बारी है? 2 को। तो हम 2 को ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा आपका? करनी 5 बटा P - 3Q। अब 2 आपका बटे में आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2Q। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, करनी 5, करनी 2, करनी 3, करनी 7 ये क्या है? आपकी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि करनी 5 क्या है? आपकी अपरिमेय संख्या है। तो अब इसके बराबर क्या है? ये संख्या है। तो ये संख्या भी आपकी क्या होगी? अपरिमेय होगा, ठीक है। ये संख्या भी आपकी क्या रहेगी? अपरिमेय। जैसे कि इधर आपका 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका 0 है, ठीक है। यानी कि अब देखिए अब हम गलत संगति के अंदर जाएंगे तो हमारे में भी क्या आएगी? गलत संगति ही आएगी। यदि हम अच्छी संगति में जाएंगे तो हमें अच्छी संगति मिलेगी। तो देखिए इसके बराबर क्या है? ये आपकी अपरिमेय संख्या है तो ये भी आपकी अपरिमेय संख्या बनेगी, ठीक है। तो हम जानते हैं, यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे कि हम जानते हैं कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है तो इसलिए इसके अपोजिट जो है ये भी आपकी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो हम इसलिए P - 3Q/2Q भी क्या है? आपकी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब देखिए ये आपकी अपरिमेय है तो ये भी आपकी क्या बनेगी? अपरिमेय बनेगी, ठीक है। इससे ही तो ये बना है तो इससे ये बना है तो ये भी आपकी ऐसी कैसे होगी? ये होगी वो ये होगी क्योंकि ये भी आपकी अपरिमेय।
तो ये भी आपकी क्या बनेगी, अपरिमेय। अब ये आपके अपरिमेय बनी तो ये भी आपके अपरिमेय, और अब ये हमारा जो सवाल है वो ये है, तो ये भी क्या है आपका अपरिमेय होगा। तो यही हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसके बराबर क्या है, p माइनस 3q बटे 2q क्या होगी, अपरिमेय। ठीक है, क्या होगी, अपरिमेय होगी ये भी आपकी। तुम अपनी शादी तक अपने शरीर को ये भी क्या हो गया आपकी अपरिमेय संख्या, भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे, ठीक है, हम लिखेंगे कि 3 + 2, ठीक है, अतः करके हम लिखेंगे यहाँ पे, अतः 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने क्या किया है, सिद्ध किया है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे ये। चलिए, तो अब आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में।